सऊदीया में जाने से पहले कुछ चीज़ों का ख्याल रखें। आप अपना पैसा सेफ रख सकें, फैमिली के लिए अच्छा रोज़गार का तलाश कर सकें और अच्छे पैसे कमा सकें। पूरी दुनिया को पता है, मेरा ख्याल हर बच्चे को पता है, सऊदीया में मंशियात लेके जाना सख्त मना है, वहाँ बेचना वहाँ पीना सख्त मना है। फिर लोग ऐसी गलती करते हैं जो फिर अपनी फैमिली के लिए भी परेशान का सबब बनते हैं और ख़ुद भी जेलें काटते हैं। पाकिस्तानी एम्बेसी के हवाले से आपको बताऊंगा, बस कानून का ख्याल रखें, आज़ाद वीज़ों पे मत जाएं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जाएं, जॉब करें, बेशक कम कमाएं लेकिन लीगल तरीके से जॉब करें, कमाएं और अपने मुल्क को आएँ। कुछ बैचलर्स एज ए बिगर यहाँ से गए हैं और वहाँ जाके मक्का की हदूद में मांग रहे हैं, मदीना की हदूद में मांग रहे हैं। इवन वहाँ से 1300 किलोमीटर दूर, 500 किलोमीटर दूर दूसरे शहरों में जाके फैमिलीज़ के साथ, बच्चों के साथ मांगने के लिए मैंने खुद देखा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मी आसिफ इजाज़ है और मैं लाहौर से ताल्लुक़ है। आज मैं शाइनिंग पाकिस्तान के स्टूडियो में मौजूद हूँ। इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आज इन्होंने मुझे इनवाइट किया और मैं आज आपके सामने हूँ। आपको आज ये बताना चाहूँगा कि सऊदीया में जाने से पहले और जाने के बाद किन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। कानूनी तौर पे भी, पैसे की मामलात को भी, वीज़े के मामलात को भी मैं आपको तफसीली बताऊंगा। उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझेंगे भी और इस पे अमल भी करें। सऊदीया में जाने से पहले कुछ चीज़ों का ख्याल रखें। आप अपना पैसा सेफ रख सकें, फैमिली के लिए अच्छा रोज़गार का तलाश कर सकें और अच्छे पैसे कमा सकें। मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है। मेरे वालिद का नाम मियाँ इजाज़ अहमद है। वो पाकिस्तान आर्मी को एज ए वॉलंटियर बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे और या अपने दोस्तों को, अजीज़ों को, मोहल्ले वालों को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, लोगों की मदद करते थे मुख्तलिफ़ कामों में, कुछ दारों में जाना, उनके मसले मसाइल हल करना। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला ने मुझे मेरे बाबा की सुन्नत मुझे दी और मैं आज सऊदीया में रहते हुए मुकीम हूँ। मैं लास्ट कुछ 26-27 साल से छोटा सा मेरा कारोबार है कि ताकि मुझे किसी का हाथ ना फैलाना पड़े। लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि मैं कोई ऐसे एनजीओ के साथ काम करूं कि वहाँ सऊदीया में देखता था जो परेशान है कफ़ीलों के मसले मसाइल में या गैर कानूनी तौर पे जो आ जाते हैं उनको कैसे उनकी मदद की जाए। मुझे एक दोस्त ने मशवरा दिया कि आप पाकिस्तानी एम्बेसी के साथ मिल के एज ए वॉलंटियर आप काम करें। तो मैंने एक्सेप्ट किया। बहुत अच्छे इंसान थे, आज वो पाकिस्तान में वापस आ चुके हुए हैं। वो पाकिस्तानी एम्बेसी के वेलफेयर अटैची थे। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा रहनुमाई दी, लोगों के कैसे काम करना है, लोगों की तकलीफ को कैसे आपने समझना है। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी टीम थी और उसके बाद फिर मैं आज मुझे तकरीबन 2018 से लेकर ऑनवर्ड 2024 आज तक मैं एम्बेसी के साथ मिलके और सऊदी गवर्नमेंट के साथ मिलके अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी जो वहाँ फंसे हुए हैं जेलों में उनकी मदद करते हैं, जो लेबर कोड के मसले मसाइल हैं उनकी मदद करते हैं और जो वहाँ बेचारे अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं उनकी डेड बॉडीज़ को पाकिस्तान भिजवाने में मदद करते हैं और जिनकी फैमिलीज उधर ही हैं उनकी डेड बॉडीज़ को वहाँ तदफीन करने में भी हम मदद करते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने मुझे चुना। जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरे वालिद साहब भी आर्मी के साथ उनकी खिदमत में 1971 से लेकर जब तक वो ज़िंदा रहे उन्होंने उनके साथ शाना बशाना खड़े रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुशकिस्मत हूँ कि उनकी जो खिदमत थी, मैं जब छोटा होता देखता था कि अबू अपना कारोबार छोड़ के लोगों की हेल्प के लिए चले जाते हैं, तब समझ नहीं आती थी कि उसमें क्या जज्बा था उनका और क्या उनको खुशी मिलती थी। आज वो इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मैंने जब एज ए वॉलंटियर एम्बेसी के साथ काम शुरू किया 2018 में, जब लोगों को जेलों से उनके साथ हेल्प करता हूँ, उनको छुड़ा के उनकी सज़ाएँ पूरी हो जाती हैं, उनको छुड़ा के उनके डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी से पूरे करके उनको जब पाकिस्तान भिजवाता हूँ या लेबर ऑफिस के मामलात को देखता हूँ कि जो लोग अब कफ़ीलों के मामला में आके फंस जाते हैं, इतना इतना पैसा लगा के आते हैं, फिर उधर जाके फंस जाते हैं, या जो वहाँ बेचारा अल्लाह को प्यारा हो जाता है उसकी डेड बॉडी को जब उनके वारसिन को, उनको फैमिली को जब भेजता हूँ या वहाँ तदफीन के लिए उनकी हेल्प करता हूँ, जो वो तस्कीन मुझे मिलती है उसका मैं बयान आपको नहीं कर सकता। लेकिन एक चीज़ मैं सोचता था कि अल्लाह ताला ने मुझे एज ए मुसलमान पैदा तो किया है मुसलमान घर में, तो आया अल्लाह ताला ने कोई मकसद तो होगा एज ए मुसलमान मेरा कि सिर्फ यही तो नहीं है खाना पीना कमाना और सो जाना। मैं सोचता था कोई मकसद तो होगा मेरी ज़िंदगी का इसके अलावा। लेकिन आज मुझे थोड़ा सा एहसास होता है कि शायद मैं लोगों की हेल्प
कर रहा हूँ, शायद इसीलिए अल्लाह ताला ने मुझे पैदा किया। अब वहाँ तकरीबन 8 मिलियन 9 मिलियन लोग हैं पाकिस्तानी, और मैं समझता हूँ कि अगर मैं उनमें से आटे में नमक के बराबर भी लोगों की हेल्प करता हूँ ना, मैं अब समझूंगा कि शायद अल्लाह ताला ने मुझे इसीलिए चुना। वो मेरे रिज़्क में और मेरी आखिरत में जो मदद मुझे मिल रही है उनकी दुआओं से, उसका मैं आपको बयान नहीं कर सकता। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मुझे, मेरा वहाँ कारोबार भी है, और कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी जो बरकत है वो शायद लोगों की दुआओं की वजह से। आज कुछ चंद चीज़ें बताना चाहता हूँ जो सऊदी अरब जाने से पहले या सऊदी अरब पहुँचने के बाद जिन चीज़ों का आपको ख़ास ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि लोग या कोई अपने जानवर बेच के जाता है, कोई अपनी फैमिलीज़ के सोने की चीज़ें बेच के जाता है, कोई घर बेच के जाता है जब वो प्रदेश सऊदीया में जाता है या दूसरे मुल्कों में जाता है। तो जिसको कानून का नहीं पता ना, या जिसको वहाँ के मामलात का नहीं पता, या फिर वहाँ जाके परेशान होता है। मैं खुसूसी बात करूँगा सऊदी अरेबिया की कि वहाँ के कानून बहुत सख्त है। जो लोगों को वहाँ के कानून के बारे में नहीं पता, यहाँ से चले जाते हैं फॉर एग्जांपल आज़ाद वीज़ों पे, बुसला सला के उसको कहते हैं जी वीज़ा खरीद लें, आज़ाद वीज़ा चले जाएँ, वहाँ जाके जॉब मिल जाएगी। तो अभी वहाँ के हालात बहुत सख्त हैं। जॉब्स हैं, रिज़्क है माशाल्लाह वहाँ बहुत ज़्यादा, लेकिन उन लोगों को लीगल तरीके से जाना चाहिए। जब वो वीज़ा मिले, कॉन्ट्रैक्ट हो, तस्दीक करवा लें। कोई तो उनका बंदा सऊदी में रहता होगा, उससे तस्दीक करा लें, आया मैं इस कंपनी में जा रहा हूँ, ये कंपनी ठीक है। या एम्बेसी से रब्ता कर ले, पाकिस्तान एम्बेसी से किसी थ्रू वेबसाइट पे चेक कर ले। ये दौर तो डिजिटल दौर है कि आप हर चीज़ चेक कर सकते हैं। सऊदीया जब जाने से पहले कम अज़ कम इन चीज़ों का ख्याल रखें। कॉन्ट्रैक्ट पे जाएं, जाके अपने बीवी बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए वहाँ रोज़ी कमाएं, और अल्हम्दुलिल्लाह खुद भी खुशहाल रहे, पीछे आपके फैमिली भी खुशहाल रहे। जैसा कि मैं आपको बताया कि वहाँ के कानून बहुत सख्त हैं। जो लोग जेलों में चले जाते हैं, कोई एक बंदा भी नाजायज़ जेल में नहीं जा सकता। वो अपनी गलतियों से जेलों पर पहुँचते हैं। मैंने देखा है कुछ मंशियात हैं, आपको पता है, पूरी दुनिया को पता है, मेरा ख्याल हर बच्चे को पता है, सऊदीया में मंशियात लेके जाना सख्त मना है, वहाँ बेचना, वहाँ पीना सख्त मना है। फिर लोग ऐसी गलती करते हैं जो फिर अपनी फैमिली के लिए भी परेशान का सबब बनते हैं और खुद भी जेलें काटते हैं। फिर उसके अलावा वहाँ लड़ाई झगड़े, उन वजह से भी लोग जेलों में चले जाते हैं। छोटी सी गलती करते हैं, शैतान के बहकावे में आते हैं, लड़ते हैं, खुद भी जेलों में फंसते हैं और फैमिली भी परेशान का शिकार बन जाती है। तो मेरी दरख्वास्त यही है कि आप उधर ज़रूर आएँ। सऊदी अरेबिया में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का घर है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है। ज़रूर आएँ, जॉब करें, रिज़्क के माशाअल्लाह दरवाजे खुले हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी गवर्नमेंट बहुत ताउन करती है, पाकिस्तानी एम्बेसी बहुत ताउन करती है। मैं एज ए वॉलंटियर पाकिस्तानी एम्बेसी के हवाले से आपको बताऊंगा, बस कानून का ख्याल रखें, आज़ाद वीज़ों पे मत जाएं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जाएं, जॉब करें, बेशक कम कमाएं लेकिन लीगल तरीके से जॉब करें, कमाएं और अपने मुल्क को आएँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज तक हज़ारों लोगों को पाकिस्तान भेजा है जो कुछ जराइम में मलूस थे, सजाएं उनको हो चुकी हुई थी। फिर उनको भेजने के लिए एम्बेसी से उनके डॉक्यूमेंट्स लेने पड़ते हैं, गवर्नमेंट सऊदी अरेबिया से उनके डॉक्यूमेंट्स लेके उनकी टिकट करवा के उनको भेजना पड़ता है। ऐसे ही जो लेबर कोर्ट के मामलात हैं, जिनके वह कंपनी बंद हो जाती हैं, जिनके कफील एस्टेब्लिशमेंट छोड़ के भाग जाते हैं, जिनका कोई वारिस नहीं होता, तो हम उसकी भी मदद करते हैं। वो भी फिगर्स मेरा ख्याल है लाखों में हैं मेरे, क्योंकि मैं 2018 से 2024 तक हज़ारों नहीं लाख के पास फिगर मुझे याद नहीं, मैंने काफ़ी लोगों को पाकिस्तान भेजा है और स्टिल भेज रहा हूँ। और हर हफ्ते में हम लिस्टें बनाते हैं ऐसे लोगों की जो कफीलों से परेशान हैं, जिनके पास रोज़ी नहीं है, जिसके बेचारे जिनके काम एक्सपायर हैं और जिनके काम ही नहीं बने, वो मैं पाकिस्तानी एम्बेसी के मदद से और सऊदी गवर्नमेंट की मदद से अल्हम्दुलिल्लाह उनको मैं पाकिस्तान भेजता हूँ। इन दोनों की मदद के बगैर मैं भी एज ए वॉलंटियर कुछ भी नहीं, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे चुना है, तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनके ताउन से उन सबको पाकिस्तान भेजता हूँ। कुछ चंद चीज़ों का ख्याल रखें, बगैर जॉब के मत जाएं, अपना पैसा मत ज़ाया करें, और वहाँ भी जाएं कानून की खिलाफ वर्जी मत करें, ठीक है। एम्बेसी भी आपकी मदद तब करती है, मैं भी एज ए वॉलंटियर आपकी मदद तब कर सकता हूँ कि हमें वो सऊदी गवर्नमेंट के कानून के मुताबिक हम आपकी मदद करते हैं। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसा कोई गलत काम ना करें जिसकी वजह से आप फंसे और अपने घर वालों की परेशानी का सबब बने। मैं आपसे एक छोटा सा केस डिस्कस करना चाहता हूँ। एक लड़का जिसको मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो 2 दफ़ा जिसको जेल से निकलवाया, उसके ऊपर हज़ारों रियाल के मालियात के केस थे मोबाइल के मामलात में, ठीक है। मोबाइल का बिज़नेस करता था, गवर्नमेंट ने मोबाइल का बिज़नेस बंद कर दिया फ़ोनर्स के लिए, लेकिन वो
उसने कंटिन्यू रखा, जिसकी वजह से वो पकड़ा गया। तो कुछ मोबाइल उसके घूम गए, कुछ ऐसे कुछ लॉस हो गए। तो जब वो जेल में उसको डाल दिया गया तो उसके ऊपर जिस कंपनियों से उन्होंने मोबाइल लिए हुए थे वो लाखों के थे। तो उस बच्चे ने काफी लंबी जेल काटी है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने और मेरे कुछ दोस्तों ने साथ मदद की, माली मदद भी की, यानी गवर्नमेंट के थ्रू जिनको पैसे देने थे, जिस कंपनी से उसने मोबाइल उठाए हुए थे उनको हमने पैसे दिए और उसको हमने रिहा करवा के पाकिस्तान भेजा। तो मत ऐसा काम करें कि जिससे आपको नुकसान हो और आपकी फैमिली परेशान हो। मैं कुछ और चंद चीज़ें आपके आगे रखना चाहता हूँ कि जब आप आए तो आपको अपनी एम्बेसी का बिल्कुल पता होना चाहिए। मैं भी आपको अपना नंबर शेयर कर देता हूँ। अगर आपने कानूनी तौर पे मुझसे मशवरा करना है, मेरा व्हाट्सअप 24 आवर वर्किंग में है। मोबाइल उठा के जवाब देना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन व्हाट्सअप आप कर सकते हैं। कोई भी मुझसे मुशावरत करना चाहें कर सकते हैं, और अगर सऊदीया में कोई मुसीबत में है तो वो भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं अपना नंबर बताता हूँ सऊदी अरेबिया का, 05686111220। ये सऊदीया का मेरा नंबर है। इसका कंट्री कोड है 00966। तो जो लोग किसी कानूनी मसले मसाइल में मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारी भी वेलफेयर की एक टीम है, हम उनकी मुशावरत के साथ आपको हम गाइड करेंगे। और शायद अल्लाह ताला ने मुझे इसीलिए चुना है। मैं कुछ सोचता था कि मुझे क्यों अल्लाह ताला ने पैदा किया, फिर वो भी मुसलमान घर में, फिर खाना पीना सोना ही तो हर चीज़ नहीं है। लेकिन फिर बाद में जब से मैं एम्बेसी के साथ अटैच हुआ तो मुझे थोड़ा सा यानी कि एहसास हुआ कि शायद अल्लाह ताला ने मुझे लोगों की मदद के लिए भेजा है। और जो भी मैं नेक अमाल कर रहा हूँ दुनिया में, वो मेरी ख्वाहिश है कि इसका सदका जारिया मेरे वालिदैन को जाए। सऊदी गवर्नमेंट ने जैसे अभी कई सहूलतें दी हैं, उम्रे के वीज़े पे जाएँ, मुख्तलिफ शहरों में आप घूम सकते हैं, ठीक है। दूसरा, उन्होंने विजिट वीज़े भी अनाउंस किए हैं कि आप उन पे जाएँ, उम्रा भी करें और दूसरे शहरों में भी घूमें। तो ऐसे ही कुछ 3-4 माह पहले हमारी कुछ फैमिलीज, कुछ बैचलर्स एज ए बिगर यहाँ से गए हैं और वहाँ जाके मक्का की हदूद में मांग रहे हैं, मदीना की हदूद में मांग रहे हैं। इवन वहाँ से 1300 किलोमीटर दूर, 500 किलोमीटर दूर दूसरे शहरों में जाके फैमिलीज़ के साथ, बच्चों के साथ मांगने के लिए मैंने खुद देखा है, मस्जिदों में देखा है। तो आया मेरी रिक्वेस्ट है, ना खुद अपने आप को जलील करें, ना पाकिस्तान को इस बदनामी में धकेलें। वहाँ से जो पकड़े जाते हैं वो डिपोर्ट होते हैं, फिर दोबारा वो कभी उम्रे पे भी नहीं जा सकते। तो मत ऐसा कदम उठाएं जो आपके लिए भी बदनामी का सबब बने और पाकिस्तानी एम्बेसी के लिए भी बदनामी का सबब बने। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान हमारा मुल्क जो सा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमारे नेमत दी है, मत ऐसा काम करें कि वहाँ जाके कुछ चीज़ें बेचें, मत ऐसा काम करें वहाँ जाके मांगें, मत ऐसा काम करें वहाँ जाके चोरी चकारी करें, क्योंकि उनकी सज़ाएँ बहुत सख्त हैं। वो नहीं देखेंगे आप अपनी फैमिली के साथ उधर मांग रहे हैं, वो नहीं आपको देखेंगे आप अपने बच्चों के साथ उधर मांग रहे हैं, वो नहीं देखेंगे आप पूरी फैमिली के साथ वहाँ चीज़ें बेच रहे हैं। तो मत ऐसा काम करें। मैं एक आपको छोटा सा वाक़या बताता हूँ। मैं नमाज़ पढ़ के मगरिब की वहाँ से निकल रहा था, मस्जिद के गेट पे एक बच्चा मुझे कह रहा जी मेरा बाबा की डेथ हो गई है और मुझे उनकी डेड बॉडी पाकिस्तान भेजने के लिए मुझे मदद चाहिए, उधर मांग रहा था। मैंने जैसे उसका इंटरव्यू थोड़ा सा लिया तो मैंने ना हॉस्पिटल से लिस्ट मंगवाई जिस हॉस्पिटल का वो कह रहा था, और वो डेड बॉडी 1 माह पहले ही पाकिस्तान डिस्पैच हो चुकी हुई थी। इस लड़के को मैंने कहा तुम ये क्या कर रहे हो, तुम कहाँ से आए हो? उसने बताया जी मैं कुछ 600-700 किलोमीटर दूर से आया था। तो मैंने उसको कहा तुम अपने बाप की डेड बॉडी भेजने के बाद उसी पे फिर मांग रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम यंग हो और कहाँ है तुम्हारा कफील? तो मैंने उसके कफील से रब्ता किया। उसने कहा जी वो अपने बाप की इयादत के लिए गया हुआ है और वापस नहीं आया। तो मैंने उसको फिर समझाया, मैंने कहा देख, अगर मेरी जगह कोई सऊदी गवर्नमेंट का बंदा होता वो तुम्हें अरेस्ट करवाता और तुम फिर डिपोर्ट होते, फिर कभी पूरी ज़िंदगी फिर सऊदीया नहीं आ सकते। तो बदनामी अपने लिए भी वो कर रहा था और वो बदनामी पाकिस्तानी के लिए भी कर रहा था। और देखें कितनी शर्म वाली बात है कि उसके वालिद ऑलरेडी अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं 1 माह पहले, और उसी वालिद की डेड बॉडी को आगे लोगों के आगे पेश कर रहा है कि जी मेरे वालिद की डेड बॉडी को पाकिस्तान भेजना है और वो उसके लिए पैसे दे। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी एम्बेसी इस खास डेड बॉडीज के मामलात को और जेल के मामलात को बहुत ज़्यादा बारीकी से देखती है कि ताकि जेल में जो जिनकी सजाएं पूरी हो रही हैं वो पाकिस्तान जल्द से जल्द चले, और खुदा ना खासा डेथ हो जाती है सऊदीया में, डेड बॉडी जल्द से जल्द पाकिस्तान चली जाए। ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्रगुजार करूँगा कि मैं जिस प्लेटफॉर्म से काम कर रहा हूँ एज ए वॉलंटियर, तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह 8 और 9 मिलियन पाकिस्तानियों के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अदारा है।
मैं सऊदी गवर्नमेंट का बड़ा शुक्रगुजार हूँ और किंग सलमान का भी शुक्रगुजार हूँ और प्रिंस मोहम्मद का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो आया, हमारी एम्बेसी के साथ बड़ा ताउन करते हैं, उनके अदारे बड़ा ताउन करते हैं, उनके लिए दुआ गो हूँ। अपने पाकिस्तान के लिए भी दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को कायम दायम रखे और पाकिस्तान के रिलेशन सऊदी अरब के साथ हमेशा मोहब्बत वाला, दोस्ताना और लॉन्ग टर्म पे कायम दायम रहे। ऐसा एक तासुर मुझे सुनने में आया कि लोग गलत अफवाहें ला रहे हैं कि जी सऊदी गवर्नमेंट दरादर पाकिस्तानियों को पाकिस्तान भेज रही है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा 1% जो होता है वो भी नहीं है। वो हमारे पाकिस्तानी भाई खुद गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से वो डिपोर्ट होते हैं। उनमें से सिर्फ पाकिस्तानी नहीं है, उनमें से हर मुल्क का बंदा है, हर मुल्क का बशिंदा है, पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, बांग्लादेशी हो, मिस्री हो, हर मुल्क का बंदा है जो जाता है आज़ाद वीज़े पे, उसका कफ़ीर और है और काम वो कर रहा है कहीं और। जब लेबर ऑफिस या पुलिस वाले या जवाजात वाले वहाँ रेड करते हैं, छापा मारते हैं, वो पकड़े जाते हैं, तो वो लोग फिर डिपोर्ट होते हैं, वो लोग फिर वहाँ रह नहीं सकते, वो लोग फिर जेलों के थ्रू डिपोर्ट होते हैं, जेल में जाते हैं, कुछ दिन रहते हैं, वहाँ से फिर पाकिस्तानी एम्बेसी उनके खरूज के लिए जदोजहद करती है और हम फिर उनको पाकिस्तान भेज देते हैं। तो आया मत ऐसा काम करें कि जिसमें आप परेशानी का सबब बने। पाकिस्तान जिंदाबाद।